तो कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं कि जिस तरह से आपने फांसियों पे आपने लोगों को चढ़ाया। बताइए, आप बताइए। नहीं नहीं जो आप नहीं नहीं की बात दिल है के ना, आप बताइए। नहीं नहीं देखिए ये लोग देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। आपको भी देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं। देखिए आपको भी देख रहे हैं, मेरा सवाल भी सुन रहे हैं। आप कश्मीर की बात कर लीजिए या मुल्क को लेके बात कर लीजिए। कश्मीर मतलब मुझे समझ नहीं आ गया कश्मीर की बात। मैं तो कश्मीर की बात करूंगा। नहीं, मैं तो कश्मीर की बात करूंगा। नहीं देखिए मुल्क तब है जब मेरा कश्मीर है, जब मेरा सुनिए मुल्क तब है जब मेरा कश्मीर है। उमर जान, आपके गांव गहरे हैं, उन जख्मों की बात करिए। मैं उन जख्मों की बात करिए। मैं क्या कहूंगा, आपको जवाब देना है। सवाल आपसे शायद आज तक सवाल किसी ने नहीं पूछा है। आप कांग्रेसी जो है ना, काराकुली दे के आप लोगों को डरा रहे थे आज तक, लेकिन वो जमाना गया। काराकुली तो चली गई, उसी काराकुली का डर था लोगों को, वो गई। मान रहे हैं कि गलतियां हुई हैं कांग्रेस लीडरशिप से। गलतियां नहीं हुई है। आजाद साहब, आपका कुछ नहीं बिगाड़ने वाले हैं। आप कांग्रेसी फिर भी हैं। अगर वो आपसे बात भी की, आप शायद डरते हैं आजाद से। किस चीज को लेकर आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि गद्दार अपने हैं। ऑब्वियसली आप सीधे मानते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो मुफ्ती सईद, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की वजह से हुआ। ऑब्वियसली जो इन 7-8 सालों में कौम को धोखा दे दिया, मुल्क को धोखा दिया, वो आप बता लीजिए। आपने 17 साल में क्या किया? जो आज आप देख रहे हैं, ये हमने नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल क्या है? इस वक्त बीजेपी को निशाना बनाया जा रहा है कि बीजेपी ने गुज़िश्ता कई सालों से लगातार यहाँ की सियासत के हवाले से और ख़ासकर जो जमहूरी निज़ाम है उसके हवाले से बीजेपी ने वॉर किया। ठीक बात है, यह सवाल भी कई हद तक, किसी हद तक नहीं बल्कि बहुत हद तक सही है, लेकिन हमने यह मुनासिब जाना कि कांग्रेस से भी सवाल पूछा जाना चाहिए। अगर कांग्रेसी इस वक्त बीजेपी को निशाना बना रहे हैं, क्या ये ब्लेम गेम एक दूसरे के साथ कर रहे हैं और अवाम को धोखे में रख रहे हैं? लोग ये कह रहे हैं कि अगर भेड़ा गर्क किया जम्मू कश्मीर का तो वो कांग्रेस ने किया, और इस वक्त कांग्रेस बड़ी सादगी के साथ, इंतहाई शरीफ मिजाजी के साथ सड़कों पे निकल रहे हैं। लेकिन सवाल पूछा जाना चाहिए कांग्रेस से कि गुज़िश्ता 75 सालों के दौरान आपने जम्मू कश्मीर का क्या किया? ये कांग्रेसी मुझसे भागते हैं, कोई इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं है। आज मुश्किल से कांग्रेस के सीनियर लीडर उमर जान और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है ये पुलवामा के, इन्होंने हमें वक्त दिया, और वक्त इन्होंने दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले उमर जान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। उमर जान साहब, आपके चेहरे पे हंसी है, इस कदर हंसी है कि यह लग रहा है कि शायद आपने जम्मू कश्मीर के लिए कोई पहाड़ खड़ा किया हो डेवलपमेंट का, अवामी जज्बात का ख्याल रखा हो। आपके चेहरे पे इस वक्त रोना होना चाहिए। आप जैसे कांग्रेसी जो है ना, हालांकि आप जाती तौर पर नहीं कहता हूं, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं, जिस तरह से आपके गुलाम नबी आजाद ने मरकज में रह के 70 साल 50 साल जम्मू कश्मीर को देखा, या बाकी जो लीडर हैं आपके मिनिस्टर रहे हैं, तो ये खुदा के लिए मुझे बता दीजिए कि आप इस हवाले से किस कदर और कैसे शुरू करेंगे मेरे सवालात का जवाब। देखिए, जहां तक आपने पहला सवाल किया कि कांग्रेस से भी सवाल पूछने चाहिए, आपका हक है, आपका अधिकार है, जो कांग्रेस ने 70 साल बहाल किया था। बिल्कुल। लेकिन साथ में भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, शुरू से लेकर के चेहरे से भी लग रहा है कि आपको वाकई एक एहसास हो रहा है कि जिस तरह से आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को यरगमाल ही नहीं बल्कि आपने जम्मू कश्मीर के एहसासात और जज्बात के साथ खिलवाड़ किया। दिल्ली में आजाद से लेकर जम्मू और कश्मीर में उमर जान तक, क्या आप रोना नहीं रो रहे हैं कि क्या किया हमने लोगों के साथ? जब वफा करनी थी, बेवफाई आपने की। मिसाल आपके सामने है। गुलाम नबी आजाद साहब को जिस तरीके से कांग्रेस लीडरशिप ने इन्वेस्ट किया था, आजाद को टारगेट नहीं, आप देखिए नहीं, जिस तरह से आपने शुरू किया, आजाद को टारगेट बनाए बिना
आप बात कीजिए कि कांग्रेस सरकार ने क्या किया। शाहिद साहब, आप सवाल करते हैं, हमें बड़ा आदर है आपका। जवाब भी आप सुनिए जिस तरीके से। बताएं अगर आप। आजाद साहब का जहां तक सवाल है, आज के दिन पे जम्मू कश्मीर में, कश्मीर की मैं बात बोल रहा हूं क्योंकि आजाद साहब डिवीजन जम्मू डोडा डिस्ट्रिक्ट से है। हर समय उसने जम्मू की बात रखी है और कश्मीर का अभी तक उसने न कोई स्टेटमेंट दिया है, चाहे 370 से पहले जो यहाँ माहौल था या उसके बाद जो माहौल बना। खासकर जो हमारे देश के नौजवान हैं, जो इस हमारे देश के भविष्य है, उनको लेके आज तक उसने कोई बात की। खैर, उसका अपना है। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आप शुरुआत में आपने मुझे बोला कि ये सवाल कांग्रेस से भी पूछना चाहिए। हर समय कांग्रेस लीडरशिप ने, चाहे जम्मू कश्मीर से जितने सारे एक्स एमएलएज, एक्स मिनिस्टर्स गए। तो आपके कहने का मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर को टोटली आजाद देख रहे थे दिल्ली में? ऑब्वियसली, सीधी सी बात है। ये तो बड़ा इल्जाम है ना कि आप कह रहे हैं कि नहीं यार, गुलाम नबी आजाद साहब बड़े कद के नेता है, नेशनल लेवल पे उसको माना जाता है। इवन कुछ उनके जो लॉयलिस्ट है वो तो इंटरनेशनल की बात कर रहे थे। तो इस कद का चर्चा होना चाहिए। आप मत उस चीज से घबराइए कि गुलाम नबी आजाद जो कद्दावर नेता थे, कांग्रेस ने बनाया था। अगर कल उमर जान के सर पे लीडरशिप का हाथ रहेगा, मैं तो कहां से कहां पहुंचूंगा। मगर वफादारी की बात है। आज मुल्क में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने हालात बनाए, जहां शाहिद इमरान साहब जमहूरियत ढूंढता था, बात करने का अधिकार हुआ करता था, आज के दौर में वो नहीं है। तो आपके दौर में क्या था? नहीं 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 नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए। ठीक है, आज के जख्म जो हैं हरे हैं, लेकिन आपके जख्म जो हैं वो तो गहरे हैं, वो तो बड़े गहरे हैं। या आप कश्मीर की बात कर लीजिए या मुल्क को लेके बात कर लीजिए। कश्मीर मतलब मुझे समझ नहीं आ गया कश्मीर की बात। मैं तो कश्मीर की बात करूंगा। नहीं, मैं तो कश्मीर की बात करूंगा। नहीं नहीं, देखिए, मुल्क तब है जब मेरा कश्मीर है। जब मेरा, सुनिए, मुल्क तब है जब मेरा कश्मीर है उमर जान। आपको ये याद रहना चाहिए कि आप सिर्फ कांग्रेसी जो हैं दिल्ली की बात करते हैं, तो मुल्क की बात कर, कश्मीर की बात करिए। वही तो मैं आपको, देखो, कश्मीर में जहां तक सवाल है, कश्मीर में जो हालात पहले से ही आप लोग देख रहे हैं, चाहे एंटी नेशनल जो एक्टिविटीज़ यहाँ हो रही है या इवन मिलिटेंसीज को लेके नौजवानों को रेडिकलाइज दिन ब दिन उसमें बड़ी मजबूती हो रही है। जितने कहाँ कैसे या हमेशा जो एलिगेशन रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि पाकिस्तान वगैरह, ये जो मामला मुल्क में दोनों के बीच में चल रहा है, लेकिन कश्मीर हर समय जो आप मुझे बता रहे वो मैं भी महसूस कर रहा हूं, पिस रहा है। चाहे उधर की लड़ाई, आपके पास था ना। नहीं, जवाब सुनिए ना। जवाब, आप तो जवाब दे रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दिल्ली कहां है। आप मुझे चीन का एड्रेस दे रहे हैं। आप मुझे चीन का एड्रेस दे रहे हैं शाहिद साहब। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने बीजेपी पे इल्जाम लगाया, मैंने बोला कि उनके जख्म हरे हैं। आपके तो गहरे घाव है ना, आपके घाव गहरे हैं। उन जख्मों की बात करिए। मैं उन जख्मों की बात करिए। मैं क्या कहूंगा, आपको जवाब देना है। सवाल आपसे शायद आज तक सवाल किसी ने नहीं पूछा है। आप कांग्रेसी जो है ना, काराकुली देके आप लोगों को डरा रहे थे आज तक, लेकिन वो जमाना गया। वो काराकुली तो चली गई, उसी काराकुली का डर था लोगों को, वो गई। अब जो इक्वेशन बना है बीजेपी और काराकुली के बीच में, आपने ये लफ्ज जो काराकुली इस्तेमाल किया, ये आपको पिछले मेरे ख्याल से 5-10 सालों से आपने इस दिल में रखा है। आज आपने वो बात निकाली। सुनिए, काराकुली का मामला नहीं है। काराकुली जम्मू कश्मीर या कश्मीर की एक ऐसा निशान है जिसे कश्मीरी नजर आता है काराकुली को लेके। लेकिन कांग्रेस में जो काराकुली का प्रोटोकॉल रहा था, जितने सारे एक्स मिनिस्टर्स, एक्स एमएलएज काराकुली देते थे, उनको पता भी नहीं होता था कि नीचे हमारे लोगों का हाल क्या है। वो काराकुली को लेके देख रहे थे, बट वो काराकुली आज गई। तो आप मान रहे हैं कि गलतियां हुई हैं कांग्रेस लीडरशिप से? गलतियां नहीं हुई है। देखिए, परिवार का जो हेड होता है उसको पता है कि मेरा बेटे में क्या गुण है, किस में काबिलियत है, कौन नाकाबिल है, किसको क्या हमें देना है, किसका कौन सा बिजनेस करना है, किसको किस पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है, वो इन्वेस्ट करता है। अब उसके बाद वही बेटे अपने बाप से बेवफाई करता है।
ये मैं एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं। राजनीतिक के तौर पे जिस तरीके से आजाद साहब के ऊपर इन्वेस्ट किया है, और जम्मू कश्मीर का जो मामला था बिल्कुल आजाद साहब के हाथों में हुआ करता था। जब लीडरशिप, जम्मू कश्मीर सारा कुछ आजाद के हाथ में था। जब लीडरशिप किसी भी तरीके से कोई बात होती थी, कोई डेवलपमेंट हुआ करता था, रोजगार का मामला हुआ करता था, पैकेजों का मामला हुआ करता था, मतलब पैसा जब केंद्र में सरकार थी उनको डिसबर्स करना था। ये सीधी सी बात है। शाहिद इमरान जी के पास जो एक विजन रहा था कि आप बेकसूं, मोहताजों, मिस्कीनों को मदद करो, आपने उसका फल ले लिया। जिस तरीके से आपने बेटियों की शादी करवाई, कुन यतीमों का मकान, जो भी किया आपने, इसमें अच्छा खासा आपने मदद किया था, बट उसका सिला आपको मिल गया। ठीक है ना। अब ये रेडिकलाइजेशन, ये इन्फिल्ट्रेशन हमारे कम्युनिटी में ऑलरेडी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं। और जिस तरीके से आपने बेलूस मदद करी थी, उसका सिला तो आपको पूरा जम्मू कश्मीर जानता है कि क्या मिला है। खैर मैं ये तो मेरा वो तो अल्लाह के सामने हमको दूसरा पार्ट सेकंड जो है, आजाद साहब के बिना कांग्रेस में जम्मू कश्मीर में किसी भी तरीके से जो सुझाव हुआ करता था, आजाद साहब उसको टैकल करता था कि मैं जब हाँ करूं हाँ होना चाहिए, ना करो तो ना होना चाहिए। ठीक है, बट एक एतमाद था, एक भरोसा था लीडरशिप को कि गुलाम नबी आजाद साहब मुल्क के नहीं, जम्मू कश्मीर की एक नहीं, आप सीधे तौर पर, आपके नजरिए से मुझे ये लग रहा है कि आप इल्जाम लगा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ, अगर जम्मू कश्मीर में सियासी माहौल खराब हुआ, तो उसके जिम्मेदार आजाद हैं, क्योंकि आजाद सारा जम्मू कश्मीर देखते थे। नहीं, देखिए, मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं साउथ कश्मीर, डरिए मत आजाद साहब से। देखिए, अगर आप मत डरिए, आजाद साहब आपका कुछ नहीं बिगाड़ने वाले हैं। आप कांग्रेसी फिर भी हैं, अगर वो आपसे भाग भी गए, आप शायद डरते हैं आजाद से। किस चीज को लेके? नहीं, मुझे नहीं पता है किस, वो आपको पता होगा। कांग्रेस ने डर रहा होगा आजाद का आप कांग्रेसियों को। कांग्रेस ने मुल्क को आजाद कराया अंग्रेजों से। हम क्यों डरे? हमने तो आजाद ही कराया ना। उसमें जो इक्वेशन को लेके क्या सबट्रैक्ट, मल्टीपल, डिवाइड जो करना था, वो तो उसने कर लिया। वो थोड़ी आपको बताएगा, किसी और को बता देगा। लेकिन सवाल है कि कश्मीर को कहां पहुंचाया इन लोगों ने। सवाल किन लोगों ने? इन लोगों ने, किन लोगों ने बताओ। जो गवर्नमेंट में थे। आप चीफ मिनिस्टर भी रहा जम्मू कश्मीर का, आपने नहीं, हमारे भाई, हमारी माँ, हमारी बहन, उन्होंने वोट किया। ठीक है ना। इस चीज को लेके ये एक सेकुलर समाज के साथ है, सेकुलर जमात के साथ है, सोच इसके पास है, विचारधारा इसके पास है, जम्मू कश्मीर को किस तरीके से हम खुशहाल रखें, अमन और भाईचारे को लेके। ठीक है। लेकिन कांग्रेस में ही बैठ के कांग्रेस को कमजोर कराना, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को, सेकुलर आइडियोलॉजी को, उस पे वार करना, दैट वाज अ बिग असाइनमेंट टू गुलाम नबी आजाद बाय द बीजेपी। ठीक। उसके बाद पार्लियामेंट में जो उसने वो डोंग के जरिए, अगर राज्यसभा कांग्रेस ने उसको लिया, हक था उसका जम्मू कश्मीर का बात करना। ठीक। मोदी साहब ने रोया जब यहाँ गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, जब वो इंसिडेंट हुआ था गुजरात के, उन्होंने तो अपने लोगों के लिए रोया। उनको दिखाना था क्योंकि चुनाव भी आने वाला है। तो उसके साथ साथ में गुलाम नबी आज़ाद को पद्म भूषण दिया गया। ठीक है ना। बट रिएक्ट उसका यहाँ से जो होना था नहीं किया। मेरा मानना है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को जम्मू कश्मीर में हर एक सेंटिमेंट को लेके, यहाँ के एस्पिरेशंस को लेके, यहाँ के जज्बात को लेके, यहाँ के एहसासात को लेके, यहाँ जो मामले हुए उसको लेके, अगर वो मोदी साहब को बोलते कि जम्मू कश्मीर को जो आपने तशख्खुश लिया, यहाँ बनी बनाई स्टेट थी, अपना कल्चर था, अपना ट्रेडिशन था, अगर आप वो मुझे वापस देंगे, मेरा पद्म भूषण वो रहेगा। तो कैसे बोलते? कांग्रेस में मोदी साहब वापस नहीं बोलते कि आपने भी छीना है, आपने 1953 की पोजीशन इनसे छीनी है, आपने बाकी आर्टिकल्स को नुकसान पहुंचाया, आपने बाकी वहां पे लागू किया है 370 के बगैर। कितने कवानीन कांग्रेस ने? नहीं, इसका जवाब नहीं होगा आपके पास। ऑब्वियसली है। जम्मू कश्मीर में जो क्या कम किया? बात सुनिए ना, जम्मू कश्मीर में जो चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं, ठीक है ना,
यही लोग दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच में एक ब्रिज जैसे होते हैं। विश्वास हम जैसे नाजुक लोगों का होता है, आपका विश्वास होता है, मेरा विश्वास होता है। मिसाल आपके सामने है, जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने वोट मांगने के लिए पूरे साउथ कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर तक कि हम इस पुरवर कश्मीर, तो यार बात करने दीजिए ना, सवाल किया है, जवाब सुनिए। आपही के सवाल में वही तो मैं बता रहा हूँ, ये पिरवर कश्मीर को हमें बचाना है, बीजेपी को हमने रोकना है। उस चीज को लेके हमारी माँ, हमारी बहन, हमारा भाई, हम जितने सारे एक फुली मैंडेट दिया महबूबा मुफ्ती के ऊपर। मेरा सवाल कुछ और है। मैं वही बता रहा हूँ, उसको लेके जब उन्होंने नागपुर को लेके हमारे ही जज्बात, हमारे ही एहसास, ऑब्वियसली ठीक है, तो दिल्ली और कश्मीर के बीच में जो एक ब्रिज है, तो आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि गद्दार अपने हैं। ऑब्वियसली ऐसे ही लोग हैं ना जिनको अपना मुफाद होना चाहिए, उसमें आप तंजीम को कैसे देखो। आप सीधे मानते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो मुफ्ती सईद, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की वजह से हुआ? ऑब्वियसली इन्हीं को पता है ना। देखो बीजेपी, ये तो बड़ा इल्जाम है ना। आप बोल रहे हैं कि अगर कांग्रेस ने कोई यहाँ पे बात सुनिए, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, कांग्रेस की सरकार थी, कहां देखा आपने जम्मू कश्मीर में उस प्रकार कि यहाँ जो अधिकार है, जैसे आपके सामने जो यहाँ का नौजवान, बेरोजगार नौजवान रोज सड़कों पे होता है, रोज होता है सड़कों पे, बिल्कुल होता है। जब उसका अपने डिमांड्स होते हैं गवर्नमेंट के इधर, उस पे लाठीचार्ज क्यों होता है? कम्युनिटीज को डिवाइड करने में आज भाजपा का अहम रोल है। तो आपने भी लाठीचार्ज किया ना? कब? आप बताए कब? आपने कभी नहीं किया? बताइए ना। बेरोजगार नौजवान रोडों पे आते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, आप मुझे एक बार बताइए कि कांग्रेस ने कब लाठीचार्ज किया? कभी नहीं किया। बताइए ना। 2010 में आपकी सरकार थी, 2000 उमर अब्दुल्ला के साथ आप शेयर कर रहे थे, महबूबा मुफ्ती के साथ आप शेयर कर रहे थे सरकार, जब मुफ्ती सईद, जब गुलाम नबी आजाद साहब 2.5 साल रहे। हाँ, तो आपको 2010 का भी पता है, बताने की जरूरत नहीं है, 2008 का भी आपको पता है, 2016 को भी आप पता है, लेकिन उस वक्त आप सरकार में नहीं थे। तो कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं कि जिस तरह से आप बीजेपी को किस मुंह से जाओगे गालिब? आप बीजेपी को कैसे कहेंगे? फांसियों पे आपने लोगों को चढ़ाया। बताइए, आप बताइए। नहीं जो आप नहीं दिल के, आप बताइए। नहीं देखिए ये लोग देख रहे हैं। बिल्कुल देख रहे हैं। आपको भी देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं। देखिए आपको भी देख रहे हैं, मेरा सवाल भी सुन रहे हैं। फांसी के फंदे पे लोगों को, मैंने आपको इशारा दिया, इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। आप जिस तरीके से आवाज बनकर लोगों की जो मुश्किलात है, हाँ, नुमाइंदगी कर रहे हैं, मैं नुमाइंदा हूं, बिल्कुल है ना। हाँ। अगर एक बार नहीं 10 मिनट आप आज के इस ऑनरेबल शासन के खिलाफ बोलेंगे ना। बोलता हूं, हर रोज बोलता हूं, हर रोज। आप तो देखते नहीं है। सुनिए ना, मैं तो बोलता हूं। आपके हाथ में ये कश्मीर क्राउन माइक नहीं होगी। मिसालें आपके सामने हैं, कितने आपके मीडिया के कुलीग्स हैं जो अभी जेलों में हैं। तो आपने नहीं किया मीडिया पे वार? आपने मीडिया पे वार नहीं? हमने कभी नहीं किया। आपने यहाँ पे लोकल चैनल्स को, आपके उमर अब्दुल्ला ने लोकल चैनल्स को बंद नहीं किया? आपने एसएमएस बैन नहीं किया? उमर अब्दुल्ला साहब की वकालत नहीं कर। देखिए, आप मुझसे नहीं छुप सकते हैं, आप मुझसे नहीं छुप सकते हैं उमर जान साहब। आपको शायद आज तक किसी ने इंटरव्यू नहीं किया है। आप मुझे यह बता दीजिए, लोकल चैनल्स जो चल रही थी यहाँ पे, कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला मिलके, महबूबा मुफ्ती मिलके, कई बार आपने एसएमएस बंद किया, आपने इंटरनेट बंद किया, आपने लोकल चैनल्स को बंद किया। वो लॉ एंड, आपको पता है लोकल चैनल चल रही थी? आपको पता है लोकल चैनल चल रही थी? लोकल मीडिया। आप बात सुनिए ना। जवाब दीजिए। आप कहां, आप नहीं, आप जवाब दीजिए। लोकल मीडिया किसने बंद किया? सुनिए ना। लोकल मीडिया किसने बंद किया? यार आप सवाल तो ये है ना, किसने बंद किया? सुनिए, मैं आपको मैं उमर अब्दुल्ला साहब की वकालत नहीं करूंगा। सरकार में आप थे ना। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं कि जिस तरीके से दिल्ली में किसकी सरकार थी? नहीं, दिल्ली में। अगर आप मोदी को इस वक्त ब्लेम कर रहे हैं, देखिए मोदी को आप ब्लेम कर रहे हैं ना, मैं मानता हूं कि मोदी ने 370 हटाया, सब कुछ हटाया। 370 की बात खाली बात नहीं है। उसने जो इन 7-8 सालों में कौम को धोखा दे दिया, मुल्क को धोखा दिया, वो आप बता लीजिए। आपने 70 साल में क्या किया?
जो आज आप देख रहे हैं ये हमने नहीं किया। नहीं, आपने क्या किया? वही तो मैं अब आप मुद्दे पे आ गए। सुनिए, सवालात आपके ऐसे हैं जैसे मुझे लगता है कि बीजेपी ने भी इन्फिल्ट्रेशन किया है आपके ओर। देखिए उमर जान साहब, सबसे आज का दौर जो चल रहा है यकीनन कांग्रेस की नज़र में आपके मुखालिफ दौर है, क्योंकि राहुल गांधी को स्पेस नहीं मिल रहा है, आपकी लीडरशिप को स्पेस नहीं मिल रहा है। आपके मुताबिक जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का जनाजा निकाला गया है, जिस तरह से आप बोल रहे हैं। तो ये बता दीजिए मुझे कि अब हल पे आते हैं आपके नज़रिए से, क्योंकि कांग्रेस हर स्टेट में अब लग रहा है कि कोई स्पेस नहीं मिल रहा है कांग्रेस को, तो हल क्या है? कैसे आप मोदी जैसे पहाड़ का मुकाबला करेंगे? ये तो ऊंट और पहाड़ की बात हो रही है अब। नहीं नहीं, उस तरीके से बात नहीं है। देखो, मैं जम्मू कश्मीर की आपको बात बोल रहा हूं। बीजेपी के पास जो अपना पॉलिटिकल बिलीफ था जी। आज वो उसके कलर में है, ठीक है। 370-35 से इनका मैनिफेस्टो में था, ले लिया, खत्म किया। आप उसके खिलाफ थे? आप उसके नहीं, ये जिम्नन मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या कांग्रेस 370 के खिलाफ थी? किस चीज को लेके? हटाने में? जी। नहीं, हम तो देने वालों में से थे। देने वालों से मतलब? ये मजाक कीजिए। मैंने कहा हम तो देने वालों में से थे। अच्छा, आप मजबूत करना चाहते थे? कांग्रेस ने हमेशा जम्मू कश्मीर की जो जज्बात है, एहसासात है, हमेशा उस पर कदर रखा है। आप ये मान के चलिए, यूपीए 1, यूपीए 2 हमेशा जम्मू कश्मीर की जिस तरीके से खुशहाली में रखा था, मुस्कुराहट में रखा था, वो इन 8 सालों में नहीं हुआ है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक जो हलचल है, जो आप जिस चीज़ से अवेयर है कि हमारे देश के जो भविष्य जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं, किस तरीके से वो बिल्कुल उनका दिल रंज है आज के दौर में, क्योंकि उनके जो मसाइल है उनका समाधान नहीं निकल रहा है इस हुकूमत से। जिस तरीके से राहुल गांधी ने आवाज़ उठाई पूरे मुल्क में कि आप लोगों ने 15 लाख रुपया की बात की तो जुमला, 5 करोड़ नौकरियां तो जुमला, हर एक जो उनकी बात रही जुमला ही रहा। जब कांग्रेस भाईचारा की बात कर रहे हैं, ये बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम बोल रहे हैं। जब कांग्रेस विकास की बात कर रहे हैं, यही बीजेपी वाले जय श्री राम बोलते हैं। इससे थोड़ी मुल्क में विकास होगा। या जम्मू कश्मीर में इन्होंने टोटली एक यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स थे, बात करना था किसी भी मसले को लेके, एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास आती थी, मसलों का समाधान हुआ करता था क्योंकि ये 5 अगस्त की पहले की मैं बात बोल रहा हूँ। आज इन्होंने जो डर का माहौल पैदा किया कि अगर कोई रोड ब्लॉक करेगा कि पानी का मसला है, उसके ऊपर आप डर करिए ना दूर लोगों का। तो हम तो आए हैं ना, हम तो आप भी डर रहे हैं, आप भी डर रहे हैं। किस चीज को लेके डर रहे हैं? नहीं, मोदी से डर रहे हैं? नहीं नहीं, किस चीज को लेके? हम तो नहीं डरने वाले। लोगों का डर भी दूर कीजिए, आपका फर्ज है। कांग्रेस अंग्रेजों से नहीं डरे तो बीजेपी से क्या डरे? इनका जो सिस्टम है उसके पास, ईडी, एनआईए, सीबीआई, करने दो। इनका अपना वक्त है, अपना पॉलिटिकल बिलीफ है, चला दे। मानते हैं ये वक्त की बात है। और क्या, जिस तरीके से इन्होंने एक डोंग के जरिए इस मुल्क को बंटवारा है, जम्मू कश्मीर को बंटवारा है, कम्युनिटीज को बंटवारा है, और इन्फिल्ट्रेशन इस प्रकार से है कि भाई भाई से लड़ाई करता है कि मोदी साहब ये है, मोदी साहब वो है। बट वो अलग पार्ट है। बट जो फैसले इन्होंने लिए हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनली, अनडेमोक्रेटिक, और सरकार की तरफ से जो पॉलिसीज बननी चाहिए लोगों के लोगों के जो इनके मसाइल होंगे, उन पे लोगों का भरपूर तरीके से एतमाद होना चाहिए। इनका ये डिक्टेटरशिप, हिटलर शाही। ठीक है उमर जान साहब, अब तोबा 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 करके अगर आपको मौका मिल भी जाता है, जो हमें नज़र नहीं आ रहा है अभी जम्मू कश्मीर में कहीं पे भी, क्योंकि आज़ाद ने तो आप के साथ साथ डुबा दिया बाकी रीजनल पार्टीज़ को भी। तो सबसे पहले बता दीजिए कि आज़ाद ने कांग्रेस को तो क्लीन बोल्ड कर दिया जम्मू कश्मीर में, तो आप इससे आपकी हिम्मत पे क्या असरात पड़े? हमारे हिम्मत पे कोई असर नहीं पड़ा, ना ही हमारे सोच पे कोई असर पड़ा।
गुलाम नबी आज़ाद साहब का नाम जो पूरे आज आप देख रहे हैं कांग्रेस ने दिया, और उनके जो लॉयलिस्ट थे, जो एक्स एमएलएज एक्स मिनिस्टर्स चले गए, उनकी ही वजह से कांग्रेस अभी तक हाईजैक इन्होंने किया था जम्मू कश्मीर में। राहुल गांधी ने जिस दिन निर्णय लिया था कि हम नौजवानों को आगे आने देंगे, तब से ही ये इस काम में लगे थे कि अब हमारा। मान रहे हैं कि आज़ाद पहले से ही डेडवुड थे दिल्ली में भी? नहीं, डेडवुड की बात मैंने नहीं की। आज़ाद साहब जिस तरीके से कोर कमेटी के मेंबर थे, वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, बड़े बड़े ओहदों पे रहे थे, सुझाव तो लिया जाता था इससे। आपको लग रहा है कि गुलाम अहमद मीर को प्रेसिडेंटशिप से उतार के या उनको कोई और ओहदा दिया गया, उससे भी पार्टी में थोड़ा सा जो एक्टिविटीज़ थी या सरगर्मियाँ थी उन पे असर पड़ा? मैं जहाँ तक मैं गुलाम अहमद मीर को देख रहा हूँ, वो लीडरशिप के पास एक डिसिप्लिन के तहत उसने काम किया है। उदयपुर डिक्लेरेशन में जो वो रेजोल्यूशन पास हुआ, उसने बड़ा आदर किया है। उसने यहीं से रेजिग्नेशन की ऑफर करी और ऑब्लाइज्ड रहा लीडरशिप को कि अगर आप चेंज ऑफ गार्ड चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, वो बेटरमेंट के लिए होना चाहिए, वो बेटरमेंट के लिए होना चाहिए। लेकिन यही लोग गुलाम नबी आज़ाद साहब से लेके जितने सारे इनके ये थे, वो जी मीर को हटाओ, जी कांग्रेस को बचाओ, ये नारा इनका लगा। और जिसमें हमारे बीच में एमएलए बानहाल वकार रसूलवानी साहब एनर्जेटिक है, युवा अध्यक्ष के तौर पे जम्मू कश्मीर को आज उसने बागडोर संभाला। उनके चैलेंज बहुत ज़्यादा इस वक्त हैं। पहले मैं ये देख रहा था कि आज़ाद साहब और उनका जो सारा टीम उसके साथ में जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, बट उन्हीं को निकलना और वकार साहब को इधर छोड़ना, ये एक इक्वेशन की मान्य रखता है कि कांग्रेस में बैठ के ही कांग्रेस को आप कमजोर कर लीजिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? क्योंकि भाजपा ने 5 अगस्त के बाद जो सरेंडर प्रोटोकॉल किया है इनका, वो उन प्रोटोकॉलों को बहाल करने के लिए किसी भी इक्वेशन तक जा सकते हैं। ठीक है, वकार रसूलवानी साहब, उसके साथ में गुलाम अहमद मीर, तारिक हमीद कर्रा, प्रोफेसर सोज और हम जैसे जो पोलिंग बूथ पे वर्कर्स हैं, हम उनके सपोर्ट में हैं। और आज़ाद साहब के निकलने से, आज़ाद साहब के निकलने से जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं कि कमजोरियां आई, सोच में कमजोरियां नहीं होती है, विचारधारा जो हमारे पास है उसमें कमजोरियां नहीं है। तो उमर जान साहब, आखिरी 2 सवाल है मेरे। सबसे पहले ये सवाल है कि आगे आप कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? आने वाले इलेक्शंस हैं, आप भी सीनियर लीडर अब कांग्रेस की सप में हैं, तो कहाँ देखते हैं आप, कैसे देखते हैं कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में? क्या किसी सीट से आपको कुछ उम्मीद नज़र आ रही है? नहीं, अभी जो जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, जिस तरीके से ने भाजपा ने ऑप्शन जो क्रिएट किए, चाहे ऑप्शन जो क्रिएट किए, ऑप्शंस लाइक ए टीम को लेके, बी टीम को लेके, सी टीम को लेके, इलेक्शंस भाजपा का जहां तक इन्होंने डिलिमिटेशन का भी प्रोसेस किया है। टीम आप किसे कहते हैं? शाहिद साहब, आप समझदार हैं, आप समझदार हैं। पहले से आपके गुलाम अहमद मीर ने, नहीं, आपके गुलाम अहमद मीर ने ये न्यूज़ भी उनसे आई कि आज़ाद इज़ ए टीम ऑफ बीजेपी। तो ये मुझे बता दीजिए, कल तक अगर आज़ाद कांग्रेस में था, ठीक था, अब आपसे निकल के वो गुनहगार हो गया? कांग्रेस में रहकर अपने आप को पहचान कराना, या तंजीम ने जिस प्रकार से प्रोजेक्शन किया, 3 बार उसने इलेक्शन लड़े, 2 विधानसभा के, 1 लोकसभा का, लोगों ने नकारा। बट यही कांग्रेस है जो आज़ाद साहब के साथ रहे, उसको हर एक पोर्टफोलियो पे रखा। तब आज़ाद साहब ने ये नहीं सोचा कि जम्मू कश्मीर में मेरे साथ जो कुलीग्स थे उन्होंने भी काम किया है, गुलाम अहमद मीर ने भी काम किया है, तब भी हम लीडरशिप के साथ हैं। और जिस नाम को इन्होंने रिकमेंड किया है, आज वो जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट है, वकार रसूलवानी साहब की मैं बात बोल रहा हूँ, उनकी ही रिकमेंडेशंस पर लीडरशिप ने उसको प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। हमने कहीं अपोजिशन नहीं की। हमारे जो तब प्रेसिडेंट थे गुलाम अहमद मीर, उसने वेलकम पहले दिन ही किया, ठीक है ना। तो ऐसे जो एक्सरसाइज उन्होंने पहले से भी करी,
उन्हीं की वजह से जम्मू कश्मीर में कांग्रेस कमजोर है। अच्छा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं अभी भी जो कांग्रेस पार्टी को चलाने चाहते हैं, यहाँ की आइडियोलॉजी को देख के, सोच को देख के, मगर यही जो लोग थे ये इन्होंने हाईजैक किया था। अच्छा। हाँ, ठीक है। उमर जान साहब, आखिरी सवाल ये है कि इंतखाबात, चूँकि आप पंचायत इंस्टीट्यूशन से भी, इदारे से भी वाबस्तगी आपकी, एज चेयरमैन आप काम कर रहे हैं, तो ये बता दीजिए कि ये पंचायती इदारे जो हैं, आपको लग रहा है कि जो रोल इनका होना चाहिए था, जो जिम्मेदारियां इनको होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं पे इस सिस्टम में भी खामियां हैं, अभी आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? नहीं, देखो, भाजपा की जो ये इनिशिएटिव था, क्योंकि उन्हीं का है ये, पहले दिन ही ये फेल हुए। जो इनको टेस्ट डोज कराना था कि हमें कितनी सीटें आएंगी, उसमें ये फेल हो गए। तो अब पंचायत को एम्पावर कराना, बीइंग ए चेयरमैन, मुझे नहीं लगता है ग्राउंड जीरो पे कि इन्होंने पंचायत एम्पावरमेंट किया है। आपको नहीं लग रहा कोई रोल है आपका? कुछ भी नहीं। देयर इज अ कम्युनिकेशन ऑफ गैप बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड दिस पीआरआई इंस्टीट्यूशन। कम्युनिकेशन ऑफ गैप, लॉट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ गैप। अब ब्यूरोक्रेट्स की अगर मैं बात करूं, उनका एक ही सवाल होता है, जब उनसे सवालात पूछे जाते हैं, उनका एक ही होता है कि एक नया कॉन्सेप्ट है, नया इंस्टीट्यूशन है, इसमें टाइम लगेगा हमें समझाने में। कितना टाइम? 100 साल? ऑब्वियसली वो ऑनरेबल शासन अलजी साहब को पता होगा, उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको पता होगा। और ये पंचायत राज जो इन्होंने इलेक्शंस करवाए तीनों टायर के, एक आप मुझे बताइए, नॉर्थ कश्मीर से लेके साउथ कश्मीर तक किसी भी पंचायत के सरपंच अगर हफ्ते में एक बार 10 मिनट अपने हलके में गया हो, जो शाहिद इमरान साहब बता देगा मैं वो करूंगा। तो ये आप बोल रहे हैं कि जाने भी नहीं देते हैं? नथिंग। ये 2 साल, 2.5 साल, ये 3 साल, तीनों टायर के टोटली मतलब फेलियर, और सिक्योरिटी के आधार पर, सिक्योरिटी कंसर्न के आधार पर इन्होंने सारा सिस्टम मतलब हाईजैक किया है। किसी को किसी जगह की जाने की जरूरत नहीं है। दूर की बात है, मैं तो अपनी बात बता रहा हूं। बीजेपी की तरफ से जो एक्टिविटियां आज चल रही हैं ग्राउंड लेवल पे, आप लोग, डेमोक्रेसी ये है कि पीडीपी को भी आप एलो कर लीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी एलो कर लीजिए, कांग्रेस को भी आप एलो कर लीजिए, फिर देखेंगे मैदान में लोग किनके साथ हैं, लोगों का फैसला क्या होगा। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि उन्होंने इंदिरा गांधी से सीखा सब कुछ। बीजेपी का जिस तरीके से इल्जामात हुआ है, नहीं, मैंने बोला वो बोल रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी ने भी यही किया था ना। क्या जो आप बोल रहे हैं कि इस वक्त चल रहा है, मोदी जी बोल रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी ने बहुत कुछ किया था, आपको तो खुद पता है इमरजेंसी। नहीं, आप बताएं। नहीं, इमरजेंसी वो तो तब मुल्क के हालात वैसे थे, वो तब मुल्क के हालात वैसे थे कि आपके कांग्रेस इंदिरा गांधी। नहीं, सुनिए, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से 5 अगस्त का फैसला जो था, डरे क्यों बीजेपी वाले? नेट को बहाल क्यों नहीं करवाया? रोड्स बंद क्यों किए? फोन कनेक्शन क्यों बंद किया? उनका फैसला था। कह रहे हैं हमने आपसे सीखा है, कांग्रेस से। जो अब कांग्रेस ने क्या सिखाया उनको? वो वही बोल रहे हैं ना कि कांग्रेस से नेट ये भी बंद करते थे, हम भी तो वो तो आप पूछिए ना रविंद्र रैना जी से, जो बीजेपी के अध्यक्ष यहाँ है। तो पूछा ना मैंने, आपने देखा होगा इंटरव्यू। मैंने आपने नहीं देखा? आपने नहीं देखा शायद। मैंने उनको बोला बदलाव दिखाइए मुझे। मैं उनसे भी यही सवाल पूछता हूँ आपसे। देखिए, आप ये कहेंगे कि आपके गुनाह कम हैं, वो हो नहीं सकता। तो उनसे भी मैं वो सवाल पूछता, मैंने रविंद्र रैना से पूछा कि बदलाव दिखा दीजिए। तो आपसे वो सवाल पूछ रहा हूं कि आपने लेगेसी में जो यहां पे जम्मू कश्मीर में किया, मैं आपसे वो सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि तब जाके आप मस्त थे, आप मगन थे, कांग्रेसी काराकुली दे के पार्टीज कर रहे थे। लोगों का क्या हाल था? बहुत बुरा हाल था। आपके मिनिस्टर्स होते थे सेक्रेटरीट में, आपको ख्याल ही नहीं था कि शायद आप खिदमत करने के लिए आ गए हैं लोगों के लिए। और उमर जान जैसे लीडरों ने भी अपने मिनिस्टर्स को, अपने एमएलएस को ये नहीं बोला कि हमें करना क्या है और आप कर क्या रहे हैं। सुनिए, ये आप कांग्रेस की मिनिस्टर उसकी बात कर रहे हैं ना, ये वही लोग हैं ना जो आजाद साहब के वहां चले गए। वो तो मैंने पहले ही आपको बताया कि इन्होंने हाईजैक किया था। अगर आज के दौर में जो आप नौजवान देखेंगे जो पॉलिटिकल लाइन को लेके चलते हैं, वो कभी नहीं ये सब चीजें बर्दाश्त करेगा। ठीक है, अब
जद्दा अजदादों की तरफ से एंसेस्टर। गुनाह आपके से रहा। ये वही वाली बात हुई कि जब वो शेर पानी पीता था, उसके पहले वो भेड़ का बच्चा शायद, तो उसने कहा कि आपकी माँ ने फलाने दिन मुझे गाली दी थी, तो अब मैं आपको खा लूंगा। ये वो वाली बात है। देखिए सुनिए शाहिद साहब, जम्मू कश्मीर में हमें भी अपने दिल में एहसास है कि इस कश्मीर को हम क्या किया है, क्या हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारा जो नौजवान है खुश होना चाहिए, सरकार से भी खुश होना चाहिए, और यहाँ की जो पॉलिसीज बने हैं लोगों की खातिर वो भी उसमें खुश होना चाहिए। बट यहाँ सारा उल्टा है। ठीक है, मुल्क को छोड़िए, आप मुल्क में आप किसी भी प्रदेश में आप जाइए, ऐसा कोई प्रदेश आपको नहीं लगेगा जहां भाजपा के खिलाफ नारे ना हो, जहां भाजपा के खिलाफ प्रोटेस्ट। उस कांग्रेस को आप बोल रहे हैं कि जो कांग्रेस चला गया आपसे, उस कांग्रेस वो था जो पावर में था, वो चला गया। वो चला गया, वो तो मैंने पहले बता दिया ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन उसने नहीं, ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, प्लीज इसको मैं इसमें आप कर लीजिए। जो जो ये थे जिनकी आप मुझे बात कर रहे थे, गए, आप देखेंगे वो उनकी इक्वेशन क्या बनेगी बीजेपी के साथ। लेकिन आज के दौर में जो राहुल गांधी ने नौजवानों को साथ लेके चला, हम वो दिन आप जरूर देखेंगे कि हम अपने लोगों की शील्ड किस प्रकार करेंगे। चलिए, वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उमर जान बोल रहे थे कि जिस कांग्रेस ने खून चूसा वो कांग्रेस हमारा नहीं है। ये उमर जान ने आखिर पे बोला कि वो कांग्रेस चला गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन मोहतरम, ये इंटरव्यू देखने के लिए। कई एक अहम बातें उमर जान जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं इन्होंने की। हमने भी इनसे सवालात पूछे, खासकर कांग्रेस ने गुज़िश्ता 70 सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में क्या किया। यहाँ पे रेल तक नहीं आ गई, यहाँ पे किसी भी ज़िले में आप बड़ा हॉस्पिटल नहीं देखेंगे, खासकर अगर हम एलडी की बात करेंगे। बहरहाल बीजेपी का भी वही हाल है। अभी बीजेपी भी इस हवाले से सिर्फ वो अभी कहते हैं ना कि जुमलाबाजी ही हो रही है। ग्राउंड ज़ीरो पे या लोकल लेवल पे वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है ताकि जम्मू कश्मीर का शहरी शान से जिए, तामीर और तरक्की हो, वो अभी कुछ नहीं दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर ग्राउंड देखने के लिए।